नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कंचन बुटीक में। आज हम सीखेंगे 39 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। कंधे क्यों गिरते हैं, आर्म होल के नीचे कपड़े इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, शोल्डर में खिंचाव क्यों आती है, आर्म होल में रिंकल्स क्यों आ जाते हैं, ये सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो नाप समझते हैं। सबसे पहला तो लेंथ लेंथ हमने रखनी है 14 इंच की। चेस्ट हमने रखना है 39। वेस्ट रखेंगे 33। फ्रंट नेक होगी 7। बैक नेक होगा 8। आर्म होल होगी 18। शोल्डर होगा हमारा 14.5 और इसी पे कटिंग होगी। तो अभी देखिएगा बिल्कुल ही ध्यान से। तो ये साइज आप देख सकते हैं, ये साइज मैंने लिख दिया है और इसी पे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ निकालना है, वो निकालेंगे। तो अभी बैक से ही शुरू करेंगे। बैक पे ही सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि आर्म होल वगैरह कैसे कटिंग होगी। तो देखिएगा, सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि लेंथ के निशान लगाना है 14 इंच की। 14 इंच की लेंथ के निशान लगा लेंगे इस जगह से। इस निशान को आप मिला लीजिए ऐसे, इस तरीके से। 39 साइज है तो हमने आर्म होल की डाउन 6.5 इंच की रख देनी है। ठीक है, अब इसी जगह से निशान लगा लेना है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला लेंथ की निशान होगी जो 14 इंच पे हमने लगा रखा है। क्लियर। आर्म होल की डाउन हमने करी है 6.5। ठीक है, और शोल्डर हम रखेंगे इनका 14 इंच का। ठीक है, गला इनका पीछे का गहरा है तो हमने करना क्या है, 2 इंच माइनस करना है। तो 2 इंच माइनस कर देंगे इस जगह से, तो हमारा शोल्डर कितना आ जाता है, 5.5। ठीक है, 5.5 आ जाती है। इसमें हाफ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे जो दबेगी। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब इस जगह से आपको 39 चेस्ट के लिए 9.25 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। ये लगा लेंगे। कमर 33 है, 9.25 इंच की चौथाई पे लगाएंगे। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देना है आपको, वो दे देंगे। अब इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। डॉट पॉइंट के निशान लगा लीजिए। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे। अब शोल्डर हमने जितनी रखी है उतने ही यहाँ पे भी रख लेंगे और इस निशान को आपको ऐसे हाफ इंच प्लस कीजिएगा यहाँ से, ऐसे देख लीजिए, ऐसे प्लस कीजिएगा और इस निशान को आपको ऐसे मिला देना है। ये बैक के लिए हो गया हमारा इसी निशान से। और 1.25 इंच आपको इस जगह पे निशान लगाना है, 2.5 इंच इस जगह पे निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, उसकी सहायता से आपने इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब ये हमारा काम बैक का हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी पार्ट समझ में आ गई होगी बैक की, कि आर्म होल हमने कितनी डाउन करी है और शोल्डर कितने से कितने माइनस करी है, ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हमारी आर्म होल जो है 9 इंच आनी चाहिए, तो चेक करेंगे इस जगह से ऐसे। 18 इंच की है तो ये 9 इंच हमारा आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। गले की तरफ से हमने 3.25 इंच लेना है, 3 इंच से 2 सूत कम, और इस जगह पे निशान लगा लेंगे। गले की गहराई इनकी 8 इंच की है, तो इस जगह पे आप 8 इंच पे बॉक्स बना लीजिएगा। ऐसे बॉक्स बना लें और इसी जगह से आपको डिजाइन देना है। तो हमने पान गला बनाना है बैक का, तो पान गले पे ही निशान को लगाएंगे। अब ये काम हमारा हो चुका है। आर्म होल मैंने बता ही दिया आपको। अब इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे कटिंग करके आप निकाल लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरीके से। हाफ इंच का मार्जिन भी दीजिएगा और यहीं से हमने सारा काम कर लेना है। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक, तभी समझ में आएगा आपको। कहीं कुछ छूट गया तो फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी। अब ये देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है, जो चीजें हमने बताया है आपको, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि इस जगह से देख लीजिए, इस जगह से 2.25 इंच या 2 इंच भी रख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो आपको 2.25 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये हमारा बेल्ट का तैयार हो चुका है और इस जगह पे हमने रखना है 3.25 इंच। ये 3.25 इंच रख लेंगे और बेल्ट का एक निशान बना लेंगे इस जगह पे, देख लीजिए ऐसे। अब इसी जगह से मैंने इनका 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का आप शॉर्टकट में यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। गले के ऊपर से हमने रखना है इनका 6 इंच, तो रख लेंगे और यहीं से हमने कटोरी की साइज निकाल लेनी है। इस तरीके से निकालिएगा कटोरी के साइज को।
अब साइज देखेंगे कि हमारा कितना निकल के आया है, वो देखेंगे। 7 इंच की साइज हमारी कटोरी की निकल के आई है। तो उससे पहले मैं आपको बाजू की कटिंग बता देता हूँ कि बाजू की कटिंग आप कैसे करेंगे। 1/2 इंच नीचे मार्जिन देंगे। बाजू की लंबाई इनकी 5 इंच की है, 5.5 इंच हमने रख लेना है, आधा इंच ऊपर दबेगा भी। और 3 इंच पे एक बॉक्स बना लीजिए। इस निशान को आपको ऐसे लगा लेना है। इसी जगह से आपको एक निशान 7.25 पे लगाएंगे। बाजू की गोलाई इनकी 13 इंच की है, 6.5 इंच रख लेंगे। और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए, इस तरीके से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लीजिए। और इसी जगह पे मैं सारी चीजें बताऊंगा, खिंचाव क्यों आ रही है बाजू में आपकी, और कहाँ कहाँ गड़बड़ होता है आपसे, वो चीजें। यहाँ से आपको शेप कर लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब मैं इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल दूंगा, देख सकते हैं ऐसे। 1.5 इंच मार्जिन रहने दीजिएगा साइड में। अब ये बाजू की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से चेक करना है, तो आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा अभी कपड़ा, ये 1/2 इंच यहाँ पे दब जाएगा। अब इसे चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, बिल्कुल ही आराम से हमारा इस तरीके से आर्म होल आ चुका है, देख सकते हैं। कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, निशान को बैठा लीजिए इस तरीके से, और इस निशान को आप यहाँ पे रहने दें। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, तो बाजू में कभी रिंकल्स नहीं आएगी, ना ही झोल आएगा, ना ही शोल्डर गिरेंगे, ना ही कुछ होने वाला है। ठीक है, तो हमने जो बताया है आपको, इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो हमने इस जगह पे कितनी करी है, बॉक्स जो बनाया हमने, 3 इंच की बॉक्स बनी हुई है, 13 इंच के बाजू की गोलाई है। इस जगह पे 7.5 हमने रखा है, ठीक है, इस जगह पे ये ध्यान रखिएगा। चेस्ट हमारी है 39 इंच की, तो हमने रखना है यहाँ पे कितने, 19.5 इंच चेस्ट देंगे चौथाई पे, डबल पे। और कमर हमने लगा लेना है यहाँ पे 33, ये पूरी की पूरी रहेगी। अभी हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कटोरी की साइज हमने निकालनी है, सारी चीजें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि उसके लिए हमें ये करना होगा, देख लीजिए, बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ से निकाल लेना है। एक एक पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। तो इस जगह से आपको पार्ट निकालना है। बाकी मैं बेल्ट भी निकालूंगा अभी, तो बेल्ट के लिए भी कपड़ा हमने छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने निशान लगा दी है। गले की गहराई हमने 7 इंच रखना है यहाँ से, तो 7 इंच पे एक निशान लगा लीजिएगा। और यहीं से हमने गले का निशान बना लेना है इसके लिए, फ्रंट के लिए। और इस निशान को लगा लेंगे। अब इसके बराबर बराबर ही हमने कटिंग करना है। कपड़े को बिल्कुल बर्बादी नहीं करना है। कपड़ा जहाँ बर्बाद कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो इस जगह से आपको ऐसे कटिंग कर लेना है। सभी बराबर बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, ऐसे देख सकते हैं। अब इस निशान को हमने मिला लेना है यहाँ पे, इस तरीके से इस निशान को भी ले लेंगे। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से ही हमने ऐसे शेप ले लेना है। तो ये कटोरी की साइज के लिए हमने साइड वाला पार्ट यहाँ से निकाल लिया है। इसे भी आधा इंच का मार्जिन पे छोड़ देंगे। अब हमने करना ये होगा कि यहाँ से आधा ही छोड़ेंगे कपड़े को, और कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख लीजिए, इस तरीके से कटिंग करके आप आधा इंच छोड़ करके निकालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तब ये हमारा देख सकते हैं कि साइड वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। अब बारी आती है कटोरी की। तो बेल्ट मैं इस जगह से निकालूंगा। कटोरी के लिए आपको कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से देख लें, जैसे मैं रख रहा हूँ, तिरछे में रख लेना है। देख सकते हैं ये तिरछे में हमने कपड़े को रख लिया है इस तरीके से कटोरी के लिए। ये चीजें ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अब हमने करना ये है कि इस जगह से एक डॉट पॉइंट का निशान बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेना है हमने 5.5 इंच, इस जगह से लेना है हमने 3.5 इंच। डॉट पॉइंट लेंथ रखेंगे 3 इंच का, चौड़ाई रखेंगे 2 इंच का, ऐसे। और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है यहाँ पे, देख सकते हैं। और इस निशान को भी आपको ऐसे मिला लेना है। अब इस जगह से हमने रखना है 3.25 इंच का, और इसे आप इस तरीके से निशान को लगा करके चलते चलेंगे।
अब इस निशान को आप ऐसे चाहे तो ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो अभी मैं खोल देता हूँ इसे तो समझ में आएगा आपको। इस निशान को भी लगा ले। अब मैं इस पार्ट को खोल ही देता हूँ। तो ये पार्ट देखिए मैंने खोल दिया है कटोरी के लिए। अब हमने इस निशान को ऐसे मिला लेना है। इस निशान से इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। 3 इंच आप इधर रख लें, यहाँ पे 3.5 इंच आप यहाँ पे दीजिएगा। इस तरीके से देखिए डॉट पॉइंट से ही आपको निशान को लगाना है, वो लगा लीजिएगा। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब हमारी बात आती है गले की। तो गले की चौड़ाई भी निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। अभी हमारा कटोरी का साइज परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से बताया है आपको, कपड़े की कोई बर्बादी नहीं हुई है। और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ेंगे आप और कटिंग करके निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और इधर से भी आपको 1/2 इंच छोड़ना है और कटिंग करके निकाल लेना है। इधर से भी 1/2 इंच छोड़िएगा, कटिंग करके निकाल लेंगे। गले के पास 2 पॉइंट छोड़ना है आपको और कटिंग करके निकाल लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे भी 1/2 इंच छोड़ना है आपको और कटिंग करके आप निकाल लेंगे। तब ये कटोरी का साइज भी हमारा कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अब इस पार्ट को मैं चेक करूंगा इस पे रख करके कि हमारा जो है कटिंग सही हुआ है नहीं हुआ है। तो गले को ऐसे मिलाएंगे और चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल सही तरीके से सारा कुछ आ चुका है। और गले का भी नाप रख लेंगे। 7 इंच गला था हमारा, तो 7 इंच देखिए गला हमारा आ चुका है। ठीक है। अब आप चाहें तो इस प्लेट को भी ऐसे लगा करके, जो डाट के निशान लगाई है आपने, इसको बराबर से ऐसे रखेंगे और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर लेंगे। तब ये हमारा कटोरी की साइज जो है ये बन करके रेडी होगी। साइड वाला पार्ट भी रेडी है। अब मैं बेल्ट बता दूं आपको। तो बेल्ट के लिए आपने कपड़े को ऐसे रखना है। तो देख लीजिए इतने ही कम कपड़े में ही आपको मैंने सारा कुछ बता डाला है कि किस तरीके से कैसे क्या कटिंग करना होता है। कपड़े को आप ऐसे रख लें इस तरीके से, और एक निशान फालतू वाले पार्ट पे लगाएंगे आप ऐसे, देख सकते हैं इस तरीके से। और 1/2 इंच का मार्जिन आप यहाँ पे भी दे दीजिए। फोल्डिंग का मार्जिन आप देना है दे दे, तो मैं कपड़े में ही फोल्डिंग का मार्जिन रखता हूँ, तो वो दे देंगे यहाँ पे। देख लीजिए इस तरीके से दे देंगे। 3.25 इंच हमने यहाँ पे रखना है, 2.25 इंच हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है। 33 की कमर थी, 8.25 इंच रख लेंगे। और इस निशान को हमने इसे मिला लेना है यहाँ पे। स्केल की मदद से आपको इस निशान को पूरा करना होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मैंने सारी चीजें बता दी है आपको। अब करना यह है कि यहाँ जो दबाव जाएगा इस पे 1/2 इंच छोड़िएगा। यहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ना है आपको इस जगह से। देखते चले जाएं बिल्कुल ही ध्यान से। यहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ना है आपको और इस निशान को आपने मिला लेना है यहाँ पे ऐसे। अब ये हमारा पार्ट सारा कटिंग हो चुका है, इसे भी यहाँ से निकाल लें। तो पूरी की पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट हमारा सारा कटिंग हो चुका है। देख लें कपड़ा थोड़ा दूसरे टाइप का है, ये मुड़ भी जाता है। और ये सारा पार्ट कटिंग हो चुका है, देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कटिंग समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी आती है क्रॉसिंग का। तो हमने जो जो निशान यहाँ पे लगा रखा है इसको ऊपर ऐसे रखेंगे और उसके बाद सारा निशान निकालना है हमने। तो सारा निशान निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो 39 हमारी चेस्ट थी, उस पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। 9.25 पे चौथाई पे रखिएगा ऐसे। 11.5 इंच का हमने शोल्डर दिया था, तो 6.25 पे सिर निशान लगा लीजिएगा। एक बॉक्स बना ले यहाँ पे, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। ये बॉक्स बना लीजिए। अब इसी जगह से आपको 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान आपको 2.5 इंच पे लगाना है इधर को, और एक चाहे तो आप 1 इंच का निशान लगा लें आप। अब इसे मैं यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से निशान को मिला लूंगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से ये सारी क्रॉसिंग वगैरह निकल जाती हैं। और इसी जगह से आपको ऐसे कटिंग करके निकाल लेना है। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ी मोड़ी मिस्टेक आपसे हो भी जाएगी तो निशान के बाहर रहेंगे तो आप सेट कर पाएंगे। तो अभी हमारा क्रॉसिंग कट चुका है और अब इसे हमने करना ये है, इस पार्ट को देखना जो निशान हमने बनाया था अभी डॉट के लिए, इसे ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। और तसल्ली के लिए हमने यहाँ पे ऐसे रख लेना है, देख सकते हैं। और इस निशान को आपको इस तरीके से
चेक कर लेना है कि हमारा परफेक्ट आया है नहीं आया है। तो आप देख लीजिए हमारा सारा चीज परफेक्ट आ चुका है, कहीं से कुछ भी नहीं है। और इस निशान को आप मिला लीजिएगा, इस तरीके से मिलाएंगे निशान को, देख लें ऐसे, इसी पे इस निशान को मिला दीजिए। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। तो हमने इसे आइडिया के लिए भी रख दिया है, सिर्फ डांट कुछ नहीं लगी, जब लगेगी तो और बेहतरीन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।